कि तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान पैक करो और घर जाओ। जाओगी ना तो साफ पता चल जाएगा कि वो मीटिंग पर गया या किसी डेट पर है। या अल्लाह, क्या करूं मैं इस औरत का। मैंने कहा ना वो अंदर ही है। आओ चुपचाप। लेडीज परफ्यूम। अम्मी, जुनेद का परफ्यूम है। जाऊंगा। आप? वो मेरा मतलब मैं आपकी मेड को एक्सपेक्ट कर रहा था। आसिया मसरूफ थी तो मैंने सोचा मैं ही जाके खाना दे आती हूँ। कल के बर्तन भी है ना यहाँ, भले जाती हूँ। कल के बर्तन तो आई एम सो सॉरी, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ। मैंने आपको अंदर आने के लिए नहीं कहा। प्लीज़ अंदर आइए। नहीं कोई बात नहीं। नहीं आप खाना खाएं, मैं आऊँगी तो शायद आप कंफर्टेबल रहो। मैं जाती। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। प्लीज़ आइए, आई इंसिस्ट। प्लीज़ आइए ना। थैंक यू। आए प्लीज़, तशरीफ रखें। मैं बस 1 मिनट में आया, ठीक है? जरूर। जस्ट 1 मिनट। हेलो हेलो, कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं यार, वो ऑफिस से कॉल आ गई थी अभी बस। इस वक्त ऑफिस से? अच्छा, और दरवाजे पे कौन था? दरवाजे पर कौन था? हाँ, जब तुमने कहा होल्ड करो तो बेल बजी थी ना। कौन आया? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, वो आसी आई थी ऊपर से। वो क्या लेने आई थी? यार वो चाय की पत्ती मांगने आई थी। मैंने भी कहा कि हमारे घर में खुद खत्म हो गई। अरे पागल तो नहीं है वो? उसको पता नहीं है कि मैं घर पे नहीं हूँ? मेरी गैर मौजूदगी में आने की क्या तुक बनती है उसकी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अच्छा सुनो, वो अभी मैंने कहा था ना कि ऑफिस से कॉल आई थी, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए बुला रहे हैं अभी इसी वक्त। इस वक्त कौन सी मीटिंग होती है जुनेद? हाँ यार, मैंने भी उनको यही कहा। मिन्नतें करने लगे कि जी एक जर्मनी से क्लाइंट आया हुआ है, साइट विजिट की है, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई इश्यूज हो गए हैं, तो फिर बॉस ने भी प्रोडक्शन रुकवा दी। तो मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, इस वक्त क्यों बुला रहे हो? तो उन्होंने कहा अर्जेंट है, अभी क्लाइंट के साथ मीटिंग करेंगे, सिचुएशन एड्रेस होगी, फिर बॉस प्रोडक्शन शुरू करेगा। मैंने कहा कल कर लो। तो उन्होंने कहा कि जी कल तक इंतज़ार नहीं कर सकते। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है फिर, तो इसलिए जाना पड़ेगा। What do you mean? तुम सुबह आओगे? अरे नहीं मेरी जान, मैं यूं गया मीटिंग अटेंड करके यूं पहुंचा तुम्हारे पास। सही है? अच्छा ठीक है, मैं कॉल करती रहूंगी, प्लीज फोन रिसीव करना। हाँ मैं रिसीव कर लूंगा, डोंट वरी। अब मुझे जाने भी दो, वरना मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। ठीक है? ओके, लव यू, बाय। ओके बाय। आई एम सो सॉरी कि आपको इतना वेट करना पड़ा। होप यू डोंट माइंड। नहीं, इट्स ओके। वो बर्तन कल वाले मैं ले जाऊं? नहीं, ऐसे कैसे जाएंगी आप? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहीं नहीं जाने वाली। आप बल्कि एक काम करें, बैठ जाए, मैं चाय बना कर लाता हूँ आपकी। चाय कैसे बनाएंगे? पत्ती तो है नहीं आपके घर। मैं चलती हूँ। नहीं प्लीज थोड़ी देर रुक जाए ना यहाँ पर। मैंने तो आपके लिए मायरा से झूठ बोला था ताकि 2 मिनट आपके पास बैठ सकूं, कुछ बातें कर सकूं। मेरे लिए? I mean, अपने लिए। वो मैंने सोचा कल रात को काफ़ी बातें अधूरी रह गई थी हम दोनों के दरमियान, तो आज ही कर लेते। बातें फिर कभी कर लेंगे, खाना ठंडा हो रहा है। जहाँ जी
अजनबी आपके घर तो रुक सकता है ना, थोड़ी देर। उसने कह दिया और तुमने उसकी बात मान ली है ना? तो और क्या करती? उसने मुझे फोन पे पूरी डिटेल बताई कि ऑफिस में क्या प्रॉब्लम है। मैं क्या बोलूं? तुम झूठ बोल रहे हो। कि तुम ऐसा करो, अपना सारा सामान पैक करो और घर जाओ। जाओगी ना तो साफ पता चल जाएगा कि वो मीटिंग पर गया या किसी डेट पर है। या अल्लाह क्या करूं मैं इस औरत का। मीटिंग पर जाना है, पता चल जाएगा अभी वहां जाकर कि कौन सी मीटिंग पर गया। मुझे तो पूरा यकीन है इसने जरूर घर पर किसी को बुलाया हुआ है या ये खुद किसी से मिलने के लिए गया हुआ है। अच्छा बस ना अम्मी, इतना बदगुमान नहीं करे मुझे उससे। जुनैद बहुत अच्छा है, मुझे पता है उसमें 100 मसले होंगे, ठीक है, लेकिन मुझे पता है वो बेवफा नहीं है। कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाते नहीं देखा मैंने उसे। पता चल जाएगा बेटा सब कुछ। जा रहे ना अभी तुम्हारे घर, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा देख के चलाए ना। मैं बहुत अच्छे से देख कर चला रही हूँ। कॉल करके पूछूं उसे? कोई जरूरत नहीं, जा तो रहे उसके पास। तुम्हारी बीवी आ गई है। क्या? ओह माय गॉड। वहीं रुक जाओ, अभी मत जाना। मुझे जाना चाहिए ना। अभी नहीं, अभी जाओगे तो तुम्हारा झूठ सामने आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद जाना और ऐसे जाहिर करना कि तुम ऑफिस से आए हो। और जहां जी आप मेरी बात को समझ नहीं रही। मेरा मोबाइल फोन और वॉलेट दोनों डाइनिंग टेबल पर हैं और खाने के बर्तन भी वहां पर रखे हुए हैं। मुझ पर छोड़। देखा, मैंने कहा था ना जुनैद की गाड़ी खड़ी हुई है, यकीनन किसी को लेकर आया है। अम्मी, जुनैद की गाड़ी का टायर पंक्चर है, उसने बताया था मुझे। सुबह भी कैब पे गया था, अभी भी कैब पे गया होगा, इसीलिए तो गाड़ी घर पे। ठीक है, मत करो मेरी बात पर यकीन, खुद ही देख लेना, पता चल जाएगा अभी किसके साथ बैठा है। चलो। मैंने कहा ना वो अंदर ही है। आओ चुपचाप। लेडीज परफ्यूम। अम्मी, जुनैद का परफ्यूम है। जाऊंगा। अम्मी, मैंने कहा था ना घर में नहीं है। चुप कर जाओ तुम, वहां तो लाजमी हो। आओ मेरे साथ खामोशी से। कह रही थी ना मैं, घर में सिर्फ मैं और आप हैं और कोई नहीं है। हाँ तो मैं तो पहले ही कही थी कि वो घर पर नहीं होगा, बाहर किसी को लेकर गया होगा। इसकी वजह से डर रहे थे ना। हाँ, खाने के बर्तन वो भी हटा दिए, अब तो खाने की महक भी नहीं रही वहां। मायरा की कॉल आ रही है, क्या करूं? तुम बताओ, मुझसे क्या पूछ रहे हो? मैंने तो तुम्हें बचाने के लिए जो करना था कर लिया, अब तुम्हारी बारी है। हेलो। कहाँ हो?
बताया तो था, मीटिंग में हूँ। अच्छा, कब तक आओगे? आधे घंटे में। जैसे घर के लिए निकलूंगा तो कॉल करूंगा तुम्हें, सही है ना? ठीक है। वो मैं कह रही थी कि मैं घर आ गई हूँ, तो यहीं आ जाना। हाँ हाँ सही है, ठीक है। ओके। सही है, अब मीटिंग खत्म करके ही घर जाना आराम से। कौन? मैं हूँ जुनेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। किसके साथ आई? बताया तो था, अम्मी के साथ। अच्छा। आज हमारी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट दिन है। तड़प रही थी मैं तुमसे मिलने को, इसलिए जल्दी घर आ गई। बहुत अच्छा किया। मुझे मिस किया? बहुत। डिनर किया? मैंने नहीं खाना खाया। तुमने खाया? नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मायरा कमाल करती हो, इस हालत में खाना कौन छोड़ता है यार। बल्कि तुम एक काम करो, रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर जाते हैं और खाना खा के आते हैं। ओके? मैं चेंज करके आती हूँ। मेरा फोन। आओ। ये क्या है? क्या?